नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक फाइनेंस कंपनी के बारे में। देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्रीज मतलब आप बोल सकते हैं एक एनबीएफसी भी है, क्योंकि एनबीएफसी आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है एचडीएफसी ग्रुप का ही एक कंपनी है। तो एचडीएफसी देखा जाए तो ग्रुप का बहुत सारे कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी मतलब एएमसी है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा एचडीएफसी ग्रुप के पेरेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी से देखा जाए, क्योंकि इस कंपनी से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर के बारे में बात करूंगा। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो टोटली ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस में है। तो आप इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं मतलब समझिए, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो आपको आंख कान खुला रखना होगा, क्योंकि आपको हमेशा डेटा कलेक्ट करना होगा। उस डेटा को आपको थोड़ा सा फाइंडिंग करना होगा। उसके बाद आपको लगे हाँ उस कंपनी के ऊपर बने रह के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करना है। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहूंगा, बहुत सारे दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे दोस्त अभी भी मेरे वीडियो देखते रहते हैं। अभी तक अब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहां से अच्छा खासा आप मतलब जरूर कॉल मिलेगा। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो एंजल ब्रोकिंग के मतलब एंजल वन अभी जिसका नाम है, उस कंपनी के साथ आप मतलब जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, आप नीचे हमारा लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए। पिछले दिन में मतलब मंडे के दिन मार्केट क्लोजिंग था, सॉरी मंडे के दिन होकर मार्केट क्लोजिंग हुआ, तो आज के दिन तो छुट्टी है। तो इस मतलब स्टेप में आप देखेंगे तो कंपनी ने करीबन करीबन अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला। करीबन 30 पॉइंट्स का जाम, 30 पॉइंट्स का बात करो, 30% का नहीं, तो अराउंड 1.3% का जाम यहाँ पे देखने को मिला। तो टोटली देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी का जो मतलब मोमेंटम है वो टोटली एक पॉजिटिविटी सिंबल पहले से ही आ चुके हैं। उसका कारण है कंपनी का पिछले दिनों में Q4 का रिजल्ट आने वाला था। तो Q4 का रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक में एक पॉजिटिविटी रहना, इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का Q4 का रिजल्ट अच्छा खासा होने वाला है। देखिए, जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है उनका बहुत बड़ा टीम, जैसे मान के चले म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ा टीम होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले बहुत सारा चीज फाइंडिंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इतना फाइंडिंग करने के बाद उसका कभी लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, मगर वो ज्यादातर मतलब मान के चलिए 10 शेयर वो खरीदते हैं तो उनमें से उसका 7 से 8 शेयर में प्रॉफिट होते हैं और बाकी शेयर में उसका लॉस होते हैं। तो यही इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और आपको भी अच्छा खासा म्यूचुअल फंड के माध्यम से रिटर्न भी देते हैं। तो अभी देखिए, जो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इस कंपनी में पिछले दिन में पॉजिटिव होने का कारण ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन को लगा है कि इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेटली उसको अंदाजा लग जाता है। आप भी इस डेटा को चेक करते रहेंगे तो आपको भी पॉजिटिवली उसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा कि हाँ कंपनी में क्या होने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट सालों में। तो यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से है, चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो रिजल्ट दिखाने से पहले जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज क्या है, अब देखिए 30 रुपीज पर शेयर में यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है और इसका फेस वैल्यू कितना है 2। इसका मतलब कंपनी के जो फेस वैल्यू के हिसाब से 30 रुपीज मतलब 600% का यहाँ पे टोटल डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो कंपनी का डिविडेंड डे मतलब देने का जो डे है, तो इसका डेट अभी तक मतलब अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।
सॉरी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, माफी चाहता हूँ। डिविडेंड डेट कौन कौन सा, फ्राइडे के दिन, जुलाई 1, मतलब अभी भी एक मंथ के बाद आपको डिविडेंड मिलेगा। तो अभी तो सॉरी एक मंथ नहीं और भी ज्यादा, क्योंकि कंपनी का अभी तो मई मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मई के बाद जून आएगा, उसके बाद जुलाई, तो 2 मंथ अभी भी बाकी है आपको डिविडेंड मिलने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, आप स्टॉक में कंटिन्यू रहेंगे जुलाई तक तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? तो उससे पहले तो आपको रिजल्ट भी देखना चाहिए। तो चलो रिजल्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो रिजल्ट अराउंड करोड़ों में है, तो मैं आपको फिगर थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो Q4 का रिजल्ट है, और सेकेंड जो कलम है वो Q3 का रिजल्ट है, और थर्ड जो कलम है वो Q4 का रिजल्ट है। तो अराउंड आप देखेंगे तो टोटली जो इनकम है वो देखेंगे तो करीबन 12,300 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। पिछले क्वार्टर में कितना 11,700 करोड़ का इनकम हुआ था, पिछले साल में 11,700 करोड़ का इनकम हुआ था। मतलब पिछले सालों में और पिछले क्वार्टर में इनकम का जो रेशियोज था वो अराउंड सेम टू सेम था, और पिछले सालों में और पिछले क्वार्टर की तुलना से इस क्वार्टर में देखा जाए तो करीबन करीबन 500 करोड़ का ज्यादा इनकम ग्रोथ हुआ। तो 500 करोड़ आप कहेंगे इतना बड़ा सर कंपनी में 500 करोड़ इनकम तो कैसे चलेंगे? ऑब्वियसली 500 करोड़ भी इनकम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इतना बड़ा कंपनी, इतना लार्ज कैप कंपनी में ये 500 करोड़ भी एक मायने रखता है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 7,685 करोड़ का एक्सपेंस किया, जो एक अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि इसका इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम है। तो कंपनी के पिछले सालों में भी देखिए कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा दिखा इस क्वार्टर के तुलना से। तो पिछले सालों में भी कंपनी का एक्सपेंस अच्छा हुआ था, तो यही एक पॉजिटिव साइन पहले से ही आ चुके थे कि कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ, इनकम ज्यादा हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ज्यादा होगा। तो टोटल जो प्रॉफिट है टोटल जो टैक्सेस है उसको पे करना पड़ा, और उसके बाद देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आप इस चीज को भी देख सकते हैं, आप टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, क्योंकि आदर्श जो इनकम होते हैं, आदर्श कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम होते हैं उसको प्लस करने के बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आते हैं। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूं तो 4,40,400 करोड़ का टोटल इनकम हुआ, माफी चाहता हूँ। तो 4,400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 3,000 करोड़ था, पिछले सालों में तो मात्र 1,900 करोड़ था। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी जबरदस्त जंप और ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी जबरदस्त जंप। तो यहाँ पे देखना बाकी है कि इतना शानदार रिजल्ट होने के बाद मार्केट मतलब वेडनेसडे के दिन, तो आज तो मार्केट बंद है, कल के दिन मार्केट किस तरीके से इस स्टॉक में पॉजिटिविटी दिखाता है। और एक गुड न्यूज भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, HDFC बैंक एंड HDFC दोनों ही एक साथ क्या करने वाला है, मार्च होने वाला है। तो इस मार्च होने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा शेयर भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी का मैं क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, तो देखिए हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो, हर कंपनी का मतलब क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगा, हमेशा। लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी ने 5,800 किया था, अभी इस क्वार्टर में कंपनी 6,000 क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का पॉजिटिविटी ज्यादातर है, और नेगेटिविटी देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जरूर रहेंगे, फिर भी देखिए कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है, और कंपनी का देखिए 2% करीबन 3% तक कर्जा है। आप कहेंगे सर इतना ज्यादा कर्जा, फिर भी आप कह रहे हैं कि कंपनी अच्छा है। ऑब्वियसली कर्जा रहेंगे, क्योंकि एक कौन सा एक फाइनेंस कंपनी है, एक NBFC कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी में हमेशा कर्जा लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसको दूसरों को कर्जा देना होता है, दूसरों को मतलब लोन्स देना होता है। तो लोन्स कहाँ से देंगे, अगर उसके पास पैसा नहीं आएगा तो लोन्स कहाँ से देंगे? तो उसका तो कोई प्रोडक्ट नहीं कि वो बेच के पैसा वहां से निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है, कर्जा जितना भी हो कंपनी इनकम अच्छा खासा कर रहा है, यही सबसे पॉजिटिव है। और सबसे जो अच्छा मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा, इतना लार्ज कैप कंपनी होने के नाते, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप होने के नाते, कंपनी का पी रेशियो मात्र 18% है, और इसका देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, मतलब इस कंपनी आपको अंडर वैल्यूड है। तो एक अच्छा खासा आपको रीजनेबल प्राइस में इस कंपनी का डेटा आपको देखने को मिला है।
तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आप कहेंगे सर इतना तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया। देखिए हर टाइम में कंपनी रिटर्न आपको अच्छा खासा नहीं देगा। आप लॉन्ग टर्म पीरियड 10 साल 15 साल 20 साल इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादातर इन्वेस्टर देखेंगे। आप एसआईपी करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में आप जिस तरीके से एसआईपी करते हैं ना, उस तरीके से बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर एसआईपी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे ना दे, आज दे ना दे, फ्यूचर में जरूर देगा। क्योंकि इस कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट तो भी मिलता है ना, जैसे डिविडेंड। हर साल में कंपनी एक एक बार करके अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है। तो इस बार भी कंपनी 30 रुपीज का डिविडेंड देने वाला है। तो स्प्लिट भी कंपनी ने किया हुआ है। तो ओवरऑल इस कंपनी के सारे पॉजिटिविटी है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन आपको मैं ड्रैग करके रखा, जो एक स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में यहाँ पे टच किया, और मुझे लगता है इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट जोन आपको मिलेगा। इस सपोर्ट जोन 1900 तक देखने को मिल रहा है, तो इस लेवल तक आ सकता है। देखिए ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस देखकर कल जाकर निवेश कर देंगे, स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लेंगे, इस तरीके से मत करिए। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बात करता हूं। तो इस तरीके से टेक्निकल चार्ट क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा लो लेवल में प्राइस में आपको शेयर मिल रहा है। तो यही कहने का मतलब है आपको अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना है, तो वो जब डिस्काउंट में माल दे रहा है तब आप निवेश करना। तो अभी आपको इस डिस्काउंट में माल दे रहा है, तो इतना अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आप हाथ से मत गवा देना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।